Good morning, dear students. In this video, I will explain about the second part of chapter 13 इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, ये हमारा इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट है. इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे. ओके, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट इज कोसेंट्रिक सर्किल्स. कोसेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं? तो देखिए कोसेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं. जैसे यहाँ पे एक मैंने क्या किया, सेंटर ले लिया और सेंटर के चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, कुछ सर्किल्स ड्रा किए. ये पहला सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है, ये तीसरा सर्किल है. इस तरह से बहुत सारे सर्किल हम लोग इसके साथ इसके चारों तरफ ड्रा कर दिए. और इस सबके जितने भी सर्किल्स हम लोगों ने ड्रा किया, इनका कॉमन सेंटर क्या है, मान लीजिए O है. ठीक है, तो अगर सर्किल मान लीजिए छोटा है तो इसका रेडियस छोटा होगा, कम होगा. ये जो भी सर्किल है इससे बड़ा है तो इसका रेडियस इससे बड़ा होगा. ये इससे बड़ा है तो इसका रेडियस सबसे बड़ा होगा. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कोसेंट्रिक सर्किल्स को यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं. तो कोसेंट्रिक सर्किल्स का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए टू आर मोर सर्किल्स with the same center and different radii जो होता है रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है. टू आर मोर सर्किल्स विद द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, ओके, आर कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्किल्स. करने का मतलब ये है कि ऐसे सर्किल्स, दो या दो से अधिक, जिनका सेंटर सेम हो पर रेडियस अलग अलग हो, तो इस तरह के सर्किल्स क्या कहलाते हैं, कोसेंट्रिक सर्किल्स कहलाते हैं. अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे. ये फर्स्ट पार्ट हमारा था इसका, और उसके बाद से सेकेंड पार्ट पे हम लोग आते हैं. सीकेंट ऑफ अ सर्किल का सीकेंट क्या होता है. तो देखिए सीकेंट एक तरह का लाइन होता है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया, सपोज दैट दिस इज अ सर्किल विथ सेंटर O. हमने एक सर्किल ले लिया जिसका सेंटर क्या है, O है. अब इससे होते हुए, इससे पास करते हुए एक हमने लाइन ड्रा किया. ठीक है ना, जिसका जो क्या करता है, यह लाइन इस सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. जैसे मान लीजिए ये क्या है, A है, और दूसरा ये क्या है, B है. ठीक है, तो इस तरह का ये जो लाइन होगा, इसे हम क्या कहेंगे, सीकेंट ऑफ सर्किल बोलेंगे. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्किल, and intersecting the circle at two distinct points is called a secant of the circle. ओके, तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा लाइन जो क्या करे, किसी सर्किल को इंटरसेक्ट करे. और इंटरसेक्ट कहाँ करे, किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग दो पॉइंट पे क्या करे, ये इस सर्किल को इंटरसेक्ट करे, इसको काटते हुए जाए. तो इस तरह का लाइन क्या कहलाता है, सीकेंट ऑफ सर्किल कहलाता है. ओके, तो यहाँ पे LMAB जो है, ये AB जो हमारा लाइन है, ये क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इस सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, इसको मतलब पास करते हुए जा रहा है, इससे होते हुए जा रहा है, और दो अलग अलग पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट भी कर रहा है. इसके बाद से हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे, टेंजेंट. तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, टेंजेंट. तो देखिए टेंजेंट क्या होता है, जैसे कोई एक सर्किल हमने ले लिया विथ सेंटर O, सपोज दैट दिस इज अ सर्किल विथ सेंटर O. ओके, और इससे हम लोग कोई एक क्या करें, लाइन ड्रा करें. ठीक है,
जो कि लाइन क्या करे, केवल और केवल सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करे। ओके, तो इसको हम लोग मान सकते हैं ए, और इस लाइन को हम क्या मान लें, एल। ठीक है, तो एल जो लाइन है ये क्या कर रहा है, इस सर्किल को पॉइंट ए पे कांटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। ओके, तो ऐसा लाइन जो किसी सर्किल को केवल एक पॉइंट पे टच करे, इस तरह के लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्किल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, और स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन, ओके, which touches the circle only at one point is known as a tangent of circle, ओके। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो किसी सर्किल को क्या करे, इस सर्किल को एक ही पॉइंट पे केवल टच करे, तो इस तरह के हम लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्किल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो ए होगा जहाँ पे टच कर रहा है, इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड सरकमफरेंस। रेडियस और सरकमफरेंस में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा सर्किल है, ठीक है, इसका हम रेडियस मान लें, रेडियस कितना है, आर। ठीक है, और इसका डायमीटर मान लीजिए, डायमीटर क्या हो जाएगा, अगर रेडियस आर है तो डायमीटर हो जाएगा 2r, रेडियस का डबल। ओके, और इसके सरकमफरेंस को मान लीजिए c है। सरकमफरेंस हम क्या मान लें, सरकमफरेंस हमने मान लिया c है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सरकमफरेंस c इक्वल टू होता है, c इक्वल टू क्या होता है, पाई इंटू रेडियस, पाई इंटू डायमीटर होता है, पाई इंटू डायमीटर। यानी कि अगर डायमीटर और सरकमफरेंस में हमको रिलेशन देखना है तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई डी, डी का मतलब डायमीटर, पाई डी का मतलब क्या हो जाएगा, c इक्वल टू पाई डी। यानी कि ये डायमीटर और सरकमफरेंस के बीच में रिलेशन हो गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड सरकमफरेंस, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, और d जो होता है डायमीटर या रेडियस का डबल होता है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2r, यानी कि रेडियस का डबल। 2r क्या हो जाएगा, d लिखिए चाहे 2r लिखिए, बात एक ही हुआ। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सिस्टमेटिक लिखें तो 2 पाई r, ये क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन सरकमफरेंस एंड रेडियस। ओके, तो c इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 22/7। जहाँ भी पाई आएगा तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 22/7। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।